हेलो एवरीवन। तो अब तक जो हमारी लास्ट यूनिट चली थी वो यूनिट थी सेकंड। स्कोपी। क्लास फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो को पढ़ने के कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, में कौन कौन सी ब्रांच को स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच, तीन स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच के बारे में पढ़ा है। सेकेंड ईयर में तो आपने पढ़ी थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और थर्ड ईयर में आपने ऑर्गेनिक एनएमआर। तो आपके और थर्ड है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच है जिसमें अलग अलग विद्युत यूज करके विद्युत चुंबकीय विकिरण रेडियंस का रेडिएशंस का यूज करके हम कंपाउंड की तो स्कोपी में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे। और ये अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच अलग अलग तरह से किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। अब ये स्ट्रक्चर, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो ब्रांचेस वो किस बेसिस पे दी गई हैं, जैसे कि थोड़ा था कि अलग अलग विद्युत के विकिरणों की आधार पर ये अलग अलग ब्रांच बनाई, जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक शाखा है। इस शाखा और पदार्थ के साथ स्ट्रक्चर को हम ये इनकी मदद से हम परिभाषा फर्स्ट ईयर में भी कि होती क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो क्या है, जब पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के मध्य अंतर ये क्या करवा रहे हैं, करेगा तो पदार्थ क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। जो पदार्थ है इसकी संरचना को आइडेंटिफाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा जिसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई हम उसके स्पेक्ट्रम मिलते हैं, और उन स्पेक्ट्रम एनालिसिस करके हम स्ट्रक्चर
हैं। अब हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कई प्रकार की टाइप्स देखते हैं, किन किन प्रकार की है, तो उसके टाइप से कौन कौन सी स्कोपी से पहली देख लेते हैं पहले। इसके अंतर्गत कौन कौन पराबैंगनी की वजह से स्पेक्ट्रोस्कोप में जिसे बोलते हैं अब, क्योंकि क्षेत्र की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का योग, तो अवरक्त ये आर ये पी या फिर चुंबकीय अनुनाद कह सकते हैं, नाभिकीय अनुनाद। बाद फोर्थ प्रो प्रोस क्यों क्यों यूज करेंगे माइक और इलेक्ट 5 प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप हैं। अलग अलग तरह की मैग्नेटिक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे दिया गया है। ठीक है, कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि इनके द्वारा हैं। अब हम बार बार पदार्थ किसी ऑर्गेनिक को आइडेंटिफाई आप पढ़िए विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव या रेडिएशन ये सूर्य से प्राप्त विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र जिसमें हमसे क्लियर है कि विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय होते हैं। तो ऐसी विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र दोनों होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बारे में होते हैं, तो एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंब ये होते हैं। हाँ, जा रही है उसके भी लंबवत, ये दोनों क्षेत्र संचरण की आपस में लंबवत और संचरण जिस दिशा में संचरण हो रहा है, संचरण की दिशा के भी
कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। तो क्या होती है विद्युत, जिसमें विद्युत क्षेत्र दोनों संबद्ध होते हैं और क्या कई प्रकार के हो सकते हैं, जिस टेबल बनाएंगे उसके द्वारा समझेंगे। हैं? बात आएगी हमारे, या फिर cosmic भी कह सकते हैं। उसके क्षेत्र हो गया, उसके बाद वृत्त, क्या कह सकते हैं? अवृत्त, यूवी, सूक्ष्म या फिर माइक्रोवेव, हवा, कौन सी? ठीक है, ये निम्न प्रकार की जो ये जो मैंने टेबल में बनाई है ये होती है विद्युत चुम्बकीय विकिरणें, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के अब इनके कैरेक्टर्स देखें तो उसमें जब हम जब हम इस दिशा में जाते हैं तो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू इसकी तरंग दैर्घ्य की वैल्यू कम होगी किसकी तुलना में, कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं वैल्यू भी घटेगी, हाँ, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से यहाँ बढ़ती है तो आप जनजात बाकी किसके हो गया, न्यू के। जहाँ ई की वैल्यू कम होगी वहाँ न्यू की वैल्यू भी कम होगी, जहाँ ई की वैल्यू बढ़ेगी वहाँ न्यू की वैल्यू बढ़ेगी। इसने यहाँ न्यू को जाके सी अपॉन लैम्डा, अब क्या है ई व्युत्क्रम अनुपात, ई की वैल्यू, तो इसी रिलेशन के बेसिस पर हमने कहा है कि इस दिशा से इस दिशा में जाएंगे, मतलब एक्स रेज से हम रेडियो वेव्स की तरफ ई की क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, बोर्न बोर्न ओपन हीमर या फिर क्या, ओपन ओपन हीमर या फिर समीकरण। अब इसके बारे में पढ़ते हैं तो और जो वीडियो इसलिए स्टार्ट की जिससे कि आपके न्यू यूनिट स्टार्ट हो सके। आपकी सुबह की क्लास हुई थी, मॉर्निंग में जो क्लास थी उसमें आप लास्ट आज मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी का
इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो क्लास कल होगी। ठीक है, आज के लिए बस।